हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल फॉर ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। यानी डाइपोल के एक्सिस के किसी पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू डाइपोल। तो यहाँ पे जैसे हम लोग इस कॉन्फ़िगरेशन को देख सकते हैं कि ये एक डाइपोल है और यहाँ पे एक -q चार्ज है और ये एक +q और दोनों पॉइंट चार्जेस हैं और दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो 2a है। यानी डाइपोल का जो सेपरेशन है वो 2a है और o को हमने सेंटर ऑफ डाइपोल माना। यानी मान लेते हैं कि o जो है वो डाइपोल का सेंटर है और इस डाइपोल के सेंटर से एक पॉइंट है इस डाइपोल के एक्सिस के अलोंग वो पॉइंट P है और इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है ड्यू टू दिस डाइपोल। और यहाँ से जो डिस्टेंस है डाइपोल के सेंटर से P का जो डिस्टेंस है वो r हो गया। और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये +q चार्ज है, तो +q चार्ज के कारण इस पॉइंट पर जो फील्ड होगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। और ये नेगेटिव चार्जेस है तो ये क्या करेगा, इस पे जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है -q चार्ज के कारण वो इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्जेस एट पॉइंट P। यानी इस +q चार्ज के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा है उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 q/r²। और यहाँ पे जो r है वो यहाँ से अगर हम माने O से P का डिस्टेंस वो r है, लेकिन Q से P का डिस्टेंस जो होगा वो r - a होगा। क्योंकि यहाँ से ये डिस्टेंस a है तो a को घटा देंगे तो यहाँ से ये इसका डिस्टेंस निकल जाएगा। यानी ये डिस्टेंस जो होगा वो r - a होगा। तो ये r - a का स्क्वायर। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इस डाइपोल के एक्सिस के अलोंग है। यानी इस डाइपोल का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, -q चार्ज से +q चार्ज की ओर। तो इसको हम लोग p यूनिट कैप के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी ये डाइपोल के डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है इस +q चार्ज के कारण इसका जो डायरेक्शन है वो डाइपोल के डायरेक्शन के अलोंग है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू -q चार्ज। तो -q चार्ज के कारण जो होगा वो हो जाएगा 1/4πε0 q/। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस r है, तो ये a जो डिस्टेंस है ये इसके साथ जुड़ जाएगा। यानी r जो हो जाएगा वो r + a का स्क्वायर p यूनिट कैप। और ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है ये डाइपोल एक्सिस के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम लोग यहाँ पर एक नेगेटिव साइन का यूज़ कर सकते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी +q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इस नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसके ऑपोजिट होगा, यानी इस डायरेक्शन में। इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक नेगेटिव साइन का यूज़ किए। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि इस P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा है इस डाइपोल के कारण। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग नेट कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्जेस और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्जेस। तो दोनों को अगर हम लोग ऐड करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4πε0 q/r - a का स्क्वायर। और ये जो है ये नेगेटिव है तो यहाँ पे 1/4πε0 q/r + a का स्क्वायर। और यहाँ पे हम लोग इसको कॉमन ले लेंगे p यूनिट कैप। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4πε0 q को भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/r - a का स्क्वायर -1/r + a का स्क्वायर और ये p यूनिट कैप। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे।
तो ये हो गया 1/4πε0 क्यू। अब दोनों में से दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा r माइनस a का स्क्वायर r प्लस a का स्क्वायर। ये r प्लस a का स्क्वायर जो है ये यहाँ आ जाएगा और r माइनस a का स्क्वायर जो है ये यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं r प्लस a का स्क्वायर माइनस r माइनस a का स्क्वायर p यूनिट कैप। ये हो जाएगा q/4πε0। अब यहाँ पे दोनों पे स्क्वायर है तो इसको हम लोग r माइनस a और r प्लस a लिख सकते हैं। दोनों का कॉमन है इसलिए स्क्वायर को कॉमन ले लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला से। तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस 2ar प्लस a स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा ये। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं r स्क्वायर माइनस 2ar प्लस a स्क्वायर p यूनिट कैप। तो यहाँ से हो जाएगा q/4πε0, यहाँ से r स्क्वायर प्लस 2ar प्लस a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस 2ar माइनस a स्क्वायर और ये a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो इसको लिख सकते हैं r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो है ये r स्क्वायर कट जाएगा, a स्क्वायर कट जाएगा, ये बचेगा q और यहाँ से हो जाएगा 2ar और यहाँ से 2ar। तो ये हो जाएगा 4ar/r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर p यूनिट कैप। तो ये हो गया q/4πε0 4ar r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर p यूनिट कैप। और यहाँ पे अगर लिखें इफ़ r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन a, यानी r जो है वो डाइपोल लेंथ से बहुत ज़्यादा होगा। जैसे ये जो डिस्टेंस है r जो है अगर इस डाइपोल लेंथ से बहुत ज़्यादा होगा उस केस में हम लोग लिख सकते हैं कि E वेक्टर नेट यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये q/4πε0 4ar और यहाँ से r स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा p यूनिट कैप, क्योंकि हमने यहाँ पे r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन a एज्यूम किया है। तो अगर ये r बहुत ही लार्ज होगा तो इस a को हम लोग नेग्लिजिबल मान सकते हैं और उसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा q/4πε0 4a, ये जो r है एक r यहाँ से कट जाएगा और यहाँ से एक r कट जाएगा। तो ये हो जाएगा r का क्यूब p यूनिट कैप। तो यहाँ से हो गया 4a क्यूब 4πε0 r क्यूब p यूनिट कैप। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2a क्यूब 4πε0 r क्यूब p यूनिट कैप। और ये जो होता है डाइपोल मोमेंट का जो फार्मूला होता है P = q × 2a, यानी अगर ये डाइपोल का लेंथ हो गया और ये चार्ज हो गया तो ये P जो है ये डाइपोल मोमेंट हो गया। यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 × p/4πε0 r क्यूब p यूनिट कैप। यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल वो हो जाएगा 2p/4πε0 r क्यूब p यूनिट कैप। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक डाइपोल के किसी एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है वो हो जाएगा E वेक्टर नेट एट पॉइंट P = 2p/4πε0 r क्यूब p यूनिट कैप, जहाँ P इज़ डाइपोल मोमेंट वेयर P इज़ डाइपोल मोमेंट और इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और p यूनिट कैप जो है
इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर along the डाइपोल एक्सिस, यानी डाइपोल एक्सिस का जो डायरेक्शन है वही पी यूनिट कैप है। और यहाँ लिख सकते हैं हम लोग -q2 + q चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है वो -q चार्ज से +q चार्ज की ओर होता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो इसको कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।